पक्षियों, जैसे कि तुम सब जानते हो कि हमारे जंगल के हालात बहुत खराब हो चुके हैं और कहीं से कोई दाना नहीं मिल पा रहा। अब हमारा यहाँ पर रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसलिए हमें इस जंगल से जाना होगा और प्रवास करनी होगी। हमें दूसरे जंगल में जाना होगा। अरे कालू, क्या कह रहे हो तुम? हम कैसे जा सकते हैं अपना जंगल छोड़कर? तुम्हें पता है कि हमारे आबाओ अजदाद यहीं पर रहे हैं और यहीं पर उनकी जिंदगियां गुजरी हैं। हम अपने घोंसलों को कैसे छोड़ सकते हैं? तोते यार, तू सही कह रहा है। हमारे लिए अपने घोंसलों को छोड़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यकीन रख, अगर हम अपने घोंसले नहीं छोड़ेंगे तो हम अपनी जानों से हाथ ही धो बैठेंगे। तुझे पता है कि जंगल के बहुत से पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे हैं और अगर वो अपने घोंसलों को पकड़कर बैठे रहेंगे तो वो अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा अपनी जानें बचाने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर कब कब प्रवास करनी होगी हमें? कल कल शाम को ही हम सब मिलकर नदी पर इकट्ठे होंगे और वहीं से हम अपनी प्रवास शुरू करेंगे। जो पक्षी वहां पर पहुंच गया वो हमारे साथ दूसरे जंगल पहुंच जाएगा, लेकिन अगर कोई पक्षी देर से आया तो फिर वो हमारी प्रवास के साथ उड़ने से रह जाएगा, क्योंकि सफर बहुत लंबा है और रास्ते में रात भी आ जाएगी। अब तुम सब पक्षी जा सकते हो और हाँ, अपने अपने घोंसलों में जाकर अपनी अपनी सारी कीमती चीजें संभाल लो। हमें कल से ही प्रवास शुरू करनी होगी। और इस तरह जंगल के वो तमाम पक्षी उस जंगल से प्रवास करने का इरादा करते हैं। वो जंगल बहुत खूबसूरत था। जंगल के तमाम पक्षी वहां पर बहुत हंसी खुशी जिंदगियां गुजार रहे थे, लेकिन जैसे ही उस जंगल में बर्फबारी शुरू हुई तो जंगल के बहुत से पक्षियों को दाना मिलना ही बंद हो गया। वो पक्षी बहुत परेशान रहा करते थे, इसलिए अब उन्होंने मिलकर यही फैसला किया था कि वो उस जंगल को छोड़ देंगे और दूसरे जंगल में चले जाएंगे। वहां पर अपने नए घोंसले बनाएंगे और वहीं पर ही रहना शुरू कर देंगे। कालू कौवे का छोटा सा बेटा कुकू बहुत शरारती था। उसका तो काम ही अपनी माँ की तरह जंगल के पक्षियों में लड़ाइयाँ करवाना था। अब उसको एक अजीब सी शरारत सूझती है। क्या करूं? हाँ, ऐसा करता हूँ। मैं स्वीटी आंटी से कहता हूँ कि कल जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। हम सब पक्षियों ने परसों जाना है और इस तरह स्वीटी आंटी हमारी प्रवास में उड़ने से रह जाएंगी और फिर खुद ही पीछे जंगल में अपने दोनों बच्चों के साथ मर जाएंगी। फिर क्या था, वो कुकू ऐसा ही करता है। अरे आओ आओ कुकू बेटा, कैसे आना हुआ? तुम अपने घोंसले में क्यों नहीं आराम करते? कितनी ठंड है बाहर और तुम ऐसे घूम रहे हो। आंटी, बहुत जरूरी काम था। मेरे पापा ने भेजा है मुझे। उन्होंने कहा है कि जाकर स्वीटी आंटी से कहो कि हम प्रवास कल नहीं परसों करेंगे, इसलिए आपको कल आने की कोई ज़रूरत नहीं। परसों शाम को ही हम सब मिलकर प्रवास करेंगे, क्योंकि जंगल के कुछ पक्षियों के दाने दूसरे जंगल में अपने अपने रिश्तेदार पक्षियों के घर हैं और वो कल वहाँ से अपने दाने ले आएंगे और फिर हम परसों अपने लिए प्रवास शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, मैं समझ गई। और हाँ, तुम अपने पापा को जाकर बहुत बहुत शुक्रिया कह देना, जो इतने बुरे हालात में भी हम सबके बारे में सोच रहे हैं। अगर वो ना होते तो शायद हम ऐसे ही घबराकर और परेशानी के आलम में इस जंगल में भूख की वजह से मर जाते। और फिर कुकू बहुत खुश होते हुए वहां से चला जाता है। कुकू बहुत खुशी महसूस कर रहा था कि उसने स्वीटी चिड़िया को बेवकूफ़ बना लिया है। फिर क्या था, अगले ही दिन शाम को जंगल के तमाम पक्षी शाम होते ही कालू कौवे की तय करदा जगह पर पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या, स्वीटी चिड़िया नहीं आई क्या? हाँ कालू, हम भी कब से स्वीटी चिड़िया का इंतजार कर रहे हैं। पापा, आपको पता है स्वीटी आंटी कह रही थी कि मुझे नहीं जाना जंगल के तमाम पक्षियों के साथ। जंगल के तमाम पक्षी चोर हैं और लड़ाके हैं, इसलिए मैं तो अकेली जाऊंगी अपने बच्चों को लेकर। क्या स्वीटी आपी ने ऐसा कहा? मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा कहेगी। अरे तोते यार, तुझे क्या पता,
जब बुरा वक्त होता है तो हर कोई अपनी असलियत दिखाता है। खैर, वक्त बहुत कम रह गया है, हमें अपनी परवाज़ शुरू करनी चाहिए। अगले ही दिन सुबह सुबह स्वीटी चिड़िया जैसे ही दाने की तलाश में निकलती है तो वो महसूस करती है कि जंगल बहुत सुनसान है और किसी भी घोंसले से किसी पक्षी की कोई आवाज नहीं आ रही। और वो जैसे ही घोंसलों में चेक करती है तो कोई पक्षी भी अपने घोंसले में मौजूद ना था। वो अपने साजो सामान के साथ वो जंगल छोड़कर जा चुके थे। मामा, क्या हुआ है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बेटा, जंगल के तमाम पक्षी तो परवाज करके जा चुके हैं, लेकिन कुक्कू ने तो हमें कहा था कि उन्होंने आज शाम को जाना है। मुझे लगता है कि वो सब पक्षी कल शाम को ही चले गए होंगे। मम्मा, मुझे तो उस वक्त ही लग रहा था कि ये कुक्कू की कोई शरारत है, लेकिन फिर मैं खामोश रहा। हाँ बेटा, परेशान मत हो सकता है इसी में कोई बेहतरी हो। स्वीटी चिड़िया समझ चुकी थी कि कालू कौवे के बेटे कुक्कू ने उनके साथ धोखा किया है, लेकिन वो अब कर भी क्या सकती थी। खैर, वो यही सोचकर खामोश हो जाती है कि शायद इसमें उसके बच्चों के लिए कोई बेहतरी हो और इसी से वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखेंगे कि हमें कभी भी किसी पर एतबार नहीं करना चाहिए। फिर क्या था, अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया अपने बच्चों के साथ बगैर हिम्मत हारे अपनी परवाज शुरू करती है। स्वीटी चिड़िया के बच्चे अभी बहुत छोटे थे, जो अभी उड़ना भी ना जानते थे। स्वीटी चिड़िया बहुत समझदार और अक्लमंद चिड़िया थी। वो दोनों बच्चों को घोंसले में बिठाकर घोंसले को अपने मुंह में डाल लेती है और उड़ना शुरू कर देती है। जंगल के वो तमाम पक्षी बहुत ज़्यादा सफ़र तय कर चुके थे और आखिरकार थक हार कर ज़मीन पर आराम करने के लिए उतरते हैं कि तभी कालू कौवे का शातिर बेटा कुक्कू, जो अपने आप को बहुत चालाक समझता था, वो अपनी चालाकी की वजह से एक जाल के अंदर फंस जाता है और वो उड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से निकल ही नहीं पाता। कालू कौवा बहुत ज़्यादा रोने लगता है। कहाँ गया मेरा कुक्कू? कुक्कू बेटा, कहाँ चले गए तुम? कालू कौवे, तुम्हारा बेटा कुक्कू मुझे लगता है जंगल में खो गया है। अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं इस जंगल में रहने का, क्योंकि हो सकता है इस जंगल में कोई खूंखार जानवर हो सकता है कि हम तुम्हारे एक बेटे को बचाने की वजह से सब के सब ही मारे जाएं, इसलिए हमें परवाज शुरू करनी होगी। और इस तरह जंगल के तमाम पक्षी वहां से अपनी परवाज शुरू करते हैं और कालू कौवे का बेटा कुक्कू वहीं पर फंसा रहता है। अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया अपने दोनों बेटों के साथ उस जंगल में उसी जगह पर उतरती है। स्वीटी चिड़िया अपने बेटों को उठाकर सफर कर रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत थक चुकी थी। वो उस जगह पर आराम करने के लिए जैसे ही उतरती है, माँ, ये सब कुछ कुक्कू की वजह से हुआ है। उसने हमें धोखा दिया। देखे ना, हमने उस पर यकीन किया और वो हमारे साथ ही खेल गया। लेकिन माँ, आप यकीन रखिएगा, जब भी कोई किसी के एतबार के साथ खेलता है ना, तो जिंदगी में उसका फल जरूर पाता है। कभी ना कभी उसे एहसास जरूर होता है कि उसने एक अच्छा दोस्त खो दिया। माँ, मुझे कुक्कू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं उसे सबक ज़रूर सिखाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं सोचते। हमारी ज़िंदगी में हर आने वाला शख्स हमें सबक सिखाता है। कोई अच्छा सबक सिखाता है तो कोई बुरा। हमें कभी भी किसी के साथ दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए। हर जानदार, खा पक्षी हो या इंसान, अपना अपना किरदार रखता है। खैर, हमें अब अपनी अगली परवाज़ की तैयारी करनी चाहिए। कुक्कू उनसे दूर एक जाल में फंसे सारी बात सुन रहा था। कुक्कू बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है और अब उसे यकीन भी था कि स्वीटी चिड़िया उसकी मदद ज़रूर करेगी। फिर कुक्कू स्वीटी चिड़िया को ज़ोर ज़ोर आवाज़ लगाना शुरू करता है। स्वीटी आंटी, मेरी मदद कीजिए। मैं जाल में फंस गया हूँ। स्वीटी आंटी, मेरी मदद कीजिए। और फिर स्वीटी चिड़िया जैसे ही देखती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और जल्दी से उड़कर कुक्कू के पास जाती है। अरे कुक्कू बेटा, आप यहाँ पर? यह क्या, आप तो जाल में फंस गए हैं और जंगल के बाकी पक्षी कहाँ हैं?
चिड़िया आंटी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला था। हमने अगली ही शाम परवास करनी थी, लेकिन मैंने आपसे कहा कि हमने परसों जाना है। मुझे माफ कर दीजिए चिड़िया आपी। कुक्कू बेटा, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, हमने भी उसी जंगल में ही जाना है। तुम परेशान बिल्कुल मत हो और रोना बंद करो। चलो जल्दी से हमारे साथ दाना खा लो, फिर हम अपनी परवास शुरू करते हैं। फिर इस तरह स्वीटी चिड़िया अपने दोनों बच्चों और कुक्कू को लेकर दूसरे जंगल के लिए परवास करती है।